मेरे अकब में आप देख रहे होंगे कि आग लगी हुई है, और ये आग ऐसी नहीं है कि किसी ने गलती से लगा दी हो, बल्कि ये कस्टम्स की तरफ से जो ममनुआ अशिया पकड़ी गई थी उसके हवाले से आज एक खुसूसी तकरीब थी जिस पर तमाम कलेक्टर्स जहाँ पर मौजूद थे। हमारे साथ हैं नवीद अलाई साहब जो कि कलेक्टर कस्टम्स हैं एयरपोर्ट। इनसे पूछते हैं कि इनका कितना सामान था इस बार जो पकड़ा गया। सर, इस बार दूसरी बार नहीं हो रही 2 महीनों के अंदर? नहीं, ये पहले हमारे इंटरनेशनल कस्टम्स डे हुआ था जी। अब ये डिस्ट्रक्शन सेरेमनी है। इसमें जो हम पिछले कुछ अरसे में हमने सामान पकड़ा था जो कन्फिस्केट हो गया था, उसमें लिकर की तकरीबन 3000 बोतलें थी, फिर नारकोटिक्स था जिसमें तकरीबन कोई अराउंड 200 kg के करीब नारकोटिक्स था, जिसमें हेरोइन थी, कैनबस था, आइस थी, और उसके अलावा जो है वो हमारे और चीज़ें मिसलिनियस आइटम्स थी, मोबाइल फोन्स थे, तो उस तरह की आइटम्स थी जिनको अब डिस्ट्रॉय किया। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये सारे का सारा सामान जो है वो एयरपोर्ट से पकड़ा गया या फिर जो एयरपोर्ट सारा एयरपोर्ट से भी होता है, कुछ सड़कों से जो लैंड बॉर्डर स्टेशन से लोग लेके आते हैं, जो हमारा दूसरा कलेक्ट्रेट कन्फिस्केट करता है वो भी होता है। सर, कितना फर्क नजर आ रहा है आपको गुज़िश्ता साल की कारकर्दगी में और इस साल की कारकर्दगी में? काफी इंक्रीज है, काफी। गुज़िश्ता साल कितना सामान होगा आपके अंदाजे से सर? लास्ट ईयर का तो मुझे नहीं पता कितना था, बट इस दफा जो है तकरीबन 80 to 90% इंक्रीज है सामान, इंक्रीज है। ये बताइएगा सर, स्मगलिंग की रोकथाम में कितना फर्क आया? क्योंकि अब जिस तरह से आपने खुद एक इंटरव्यू में मेरे साथ बात की थी कि अब ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो चुका है स्मगलिंग का, क्योंकि पहले जो तरीके थे उस पर कस्टम्स अलर्ट हुआ, उसके बाद एक्शंस होते रहे, और उसके बाद जो है वो ट्रेंड चेंज होता हुआ नजर आया, जिसके ऊपर अब दोबारा से उस ट्रेंड को काबू करने के लिए या उन लोगों को बात है, स्मगलर्स नए नए तरीके ढूंढते हैं, कस्टम्स फिर उन तरीकों को इंटरेक्ट करता है और फिर कस्टम्स नए तरीकों से उनको पकड़ता है, एप्रीहेंड करता है, और ये एक जंग है जो चलती रहती है। ऐसी है। ट्राई टू कैच देम, दे ट्राई टू कैच अस, और इसी तरह। नवीद साहब के पास 2 चार्ज हैं और इन्होंने जल्दी में जाना था, इसलिए मैंने इनको काबू किया। मीटिंग पे पहुंचना है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू मैम। अच्छा मैम, आप बताइएगा कि अब जो सिलसिला शुरू हुआ है एक तरह से जो है वो मॉनिटरिंग जो है वो सख्त कर दी गई है, और उसके बाद इतनी बड़ी तादाद में जो है वो मंशियात पकड़ी जाना और उसके बाद लिक्वर पकड़ा जाना, लोगों को इस पर जो है वो क्या कहना चाहेंगे आप, खासतौर पे जो लोग बैरून ममालिक से आते हैं और इस तरह की चीज़ें लेके आते हैं जो बैंड होती हैं? देखिए, बीइंग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हमारा तो काम ये है कि ज़ाहिर है जो भी इस तरह के एलिमेंट्स हैं उनको हम जिस हद तक भी कर्टेल कर सकें, रोक सकें, डिस्करेज कर सकें, और उसकी जो है वाज़ेह मिसाल आज आपके सामने है कि जिस तरह से आपने देखा है कि इतनी बड़ी क्वांटिटी में लिकर है और ऐसे मोबाइल फ़ोन्स हैं जो कि सिम लॉक्ड हैं, ब्लैक लिस्टेड बाय पीटीए हैं, उसकी भी क्वांटिटी आपने देखी है। मिसलेनियस आइटम्स जो है वो काफ़ी हैं, नारकोटिक्स जो है वो उसकी काफ़ी बड़ी क्वांटिटी जो है वो आज हमने डिस्ट्रॉय की है। तो दिस टेल्स के लोग तो अटेम्प्ट करते ही रहते हैं और करते ही रहेंगे, लेकिन हमारा काम है कि हम इन्फोर्समेंट अपनी इम्प्रूव करें, और हमने बहुत मेहनत की है अपने कलेक्टर साहब की जो है गाइडेंस और सरबराही में। हमारी सारी टीम ने, हमारे ऑफिसर्स ने बड़ी मेहनत के साथ जो है वो अपनी इन्फोर्समेंट इम्प्रूव की है, और उसका रिजल्ट जो है वो आपको नज़र आ रहा है। तो ये मैम अभी जो सामान है ये सारे का सारा जब तक ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो जाता तब तक टीम रहेगी यहाँ पर, मॉनिटरिंग होती रहेगी? और इससे पहले क्या सूरत हाल होती है, ज़रा ये लोगों को बताइएगा कि लोग ये समझते हैं कि सामान जो है वो किसी न किसी तरीके से निकल जाता है, इसकी निगरानी नहीं होती और कुछ लोग जो है वो वैसे ही वो निकाल देते हैं। बिल्कुल ऐसे नहीं होता। जैसे आपको पता है कि स्टेट वेयर हाउसेज होते हैं और वो प्रॉपर उनके अंदर जो है सामान रखा जाता है, उनकी निगहदाश्त होती है, उनके इंचार्ज होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंप्लीट इन्वेंट्री के। और जब सामान अभी डिस्ट्रक्शन के लिए भी हम लाते हैं तो एक एक केस की डिटेल के साथ होता है कि इस केस में कितनी बॉटल्स पकड़ी गई थी, क्या ब्रांड था, क्या क्वांटिटी थी, वो हर एक चीज़ कंप्लीट डिटेल के साथ जो है अपने पास रिकॉर्ड में रखी जाती है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली ही उसको डिस्ट्रक्शन में डाला जाता है जो वो केसेस राइप फॉर डिस्ट्रक्शन हो जाते हैं। तो ये आज मैम ने जो बताई चीज़ें आपको, वो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है वो बोतलें जो पकड़ी गई थी, गैर मुल्की जो आते हैं और जो मतलब हमारे लोग भी जो आते हैं बैरून ममालिक से, वो लेके आ जाते हैं लिक्वर, और उससे जो है वो इस वक्त यहाँ पर ख़त्म किया जा रहा है, बिल्डोज किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कितनी बड़ी तादाद है बोतलें की, और यहाँ पर जो चीज़ें बच जाती हैं और 200 kg से ज़ायद जो ममनुआ अशिया थी, उसके अलावा मंशियात थी, उसे आग लगाई जा रही है। ये देख रहे होंगे आप, सिगरेट्स इसके अंदर पड़े हुए हैं, बिस्किट्स पड़े हुए हैं, मेडिसिन पड़ी हुई हैं, और दूसरे कॉन्ट्राबैंड आइटम्स जो हैं वो रखे गए हैं जिन्हें यहाँ पर तलब किया जा रहा है। और आप देख रहे होंगे कि सिक्योरिटी कितनी है यहाँ पर जो इस वक्त मॉनिटर कर रही है
कि यहाँ से जब तक ये चीज़ें मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो जाती, इनको तब तक मॉनिटर किया जाएगा इस जगह को। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि धमाके भी बड़े हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें रखी गई हैं उसमें कुछ ऐसा मवाद भी होता है जो आग लगने के बाद धमाके होते हैं। तो वीडियो कैसी लगी इससे मुताल्लिक ज़रूर बताइएगा। कि वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।